होता है जिसमें हम लोग के आखिरी साल में रावे प्रोग्राम आयोजित होता है। तो हम लोग उसी प्रोग्राम के अंदर में हम लोग यहाँ पे ZRS में यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और ये रावे प्रोग्राम में हम लोग का ये है कि हम लोग तो सिर्फ अभी बस किताबी हम लोग के ज्ञान है, लेकिन फिर हम लोग जाके ग्रास रूट लेवल से किसान लोग को क्या दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे जा कर के देखते हैं, समझते हैं और हम लोग अपने तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टॉल नंबर 7 और 8 में हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल तैयार किए हुए हैं जो आप लोग जाके देख सकते हैं, और उसी को हम लोग एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ देखिए और इसे सीखिए और हम लोग से जुड़े रहिए। देखिए ना दीदी भैया, मेरे पास जमीन तो बहुत है लेकिन इसमें धान लगाएं और आयत ही नहीं हुआ, सब खराब। मेरा और मेरा परिवार का जीवन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बताइए दीदी क्या कर रहे हैं आप ही? दीदी, एकीकृत खेती के बारे में सुने हैं क्या? नहीं दीदी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, आप ही बताइए। झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एकीकृत खेती हो रही है, जैसे कि चतरा, रांची, ऐसे जगहों पे। तो आप लोग एकीकृत खेती के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं दीदी, अभी तक तो हमको कुछ ऐसा नहीं पता चला, आप ही बताइए क्या करें। तो एकीकृत खेती में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ हिस्से होते हैं इसके। तो उन हिस्सों के बारे में मेरी सहपाठी लोग आप लोगों को बताएंगी। तो जानते हैं सबसे पहले जल संचयन के बारे में। तो जल संचयन क्षेत्र क्या होता है? देखिए, जब बारिश होता है वो तो पानी में, वो तो मिट्टी में जाके वो तो ये हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है। तो अब उसको हम लोग जमा करके उसको हम लोग कृषि में, हम लोग उसको खेती में कैसे हम लोग उसका उपयोग करें, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग घर बनाएंगे तो घर के ऊपर एक ऐसा मतलब ऐसा हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि उसमें हम लोग जो पानी आएगा बारिश का उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग पाइप से कनेक्ट करेंगे, कहीं डोबा खोदेंगे या फिर कोई तालाब बनाएंगे। फिर उस वहाँ से वो पानी जो है वहाँ पे वो आएगा और उसी पानी में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उस पानी को हम लोग खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीदी बोल रही थी कि धान में या फिर कोई भी फसल में हम लोग उसको व्यवहार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसमें हम लोग मछली भी उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जरूर ऐसे आप लोग प्लीज आप लोग मतलब इसको भी अपनाएं, इस ये को वाटर हार्वेस्ट या फिर जल संचयन क्षेत्र को, और अपना कृषि में बहुत अपना उन्नति कीजिए। अब जानते हैं दूसरे हिस्से के बारे में, जिसमें आता है केचुआ खाद। तो इसके लिए हमें बताएंगे हमारी सहपाठी कुछ कि केचुआ खाद होता क्या है, उसे आप कैसे बना सकते हैं और उसका उपयोग करके आप अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए कि मुझे केचुआ खाद के बारे में बताने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो जनरली जितने भी किसान हैं, जितने भी खेत में जो गोबर खाद का उपयोग करते हैं या रसायन खाद का उपयोग करते हैं, तो उनसे उनका जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है वो कम होते जा रहा है। तो इसको कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने उत्पादन को भी बनाए रखें और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखें, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है केचुआ खाद और गोबर खाद का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट बनाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोग के भाषा में अगर बोले तो एक सीमेंट का हौदा बना देंगे, जिसमें है सो साइड में 2-4 छेद लगा देंगे। और ये सीमेंट का हौदा बनाते हैं इसलिए ताकि है सो उसमें कोई किसी तरह का अलग तरह का कीड़ा उसमें नहीं चला जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो जो हौदा बनाएंगे उसमें सबसे पहला परत हम लोग जो पुआल आप लोग जानते हैं, वो पुआल को हम लोग 1 इंच तक हम लोग बिछा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो गोबर होता है, जो आप लोग ऐसे ही गोबर उठाते हैं और जाकर के खेत में डाल देते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग का गोबर खाद तो बन रहा है, उससे तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में वो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो 1 से 10 दिन का जो पुराना गोबर है उसको क्या करेंगे, पहला परत तो हम लोग दिए हैं पुआल वाला, दूसरा परत में हम लोग क्या करेंगे, वो 1 से 10 दिन का गोबर है सो उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसका भी 1 इंच का परत बना लेंगे।
फिर तीसरे परत में क्या करेंगे, फिर पुआल का बनाएंगे, पुआल का परत लगाएंगे 1 इंच तक, फिर चौथे परत में गोबर का लगाएंगे। इसी तरह करते करते हम लोग उस हौदे का लगभग इंच तक भाग को है सो भर देंगे। उसके बाद जो जूट का जो बैग है, जो बोरा बोलते हैं आप लोग, जूट का जो बोरा होता है, सॉरी, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो केचुआ होता है उसमें क्या करेंगे, जो केचुआ को हम लोग जो सबसे ऊपर वाला जो गोबर का परत रहेगा उसमें केचुआ को डाल देंगे। ठीक है। अभी जो फर्स्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल खर्चा जो आप लोग का होगा वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है केचुआ खरीदने में, पर मानिए मेरा बात, एक बार खरीदने के बाद आप है सो उसका बार बार उसका पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं केचुआ का। एक बार खरीदने के बाद आपको बहुत दिनों तक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार केचुआ खरीद लेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे, उसके बाद जो जूट का जो बोरा है उसको ऊपर से ढक देंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहेंगे ताकि उसमें नमी बना रहे, केचुआ भी ना मरे और आपका जो खाद खाने वाली प्रक्रिया है जो केचुआ के द्वारा होता है वो भी होते रहे। तो ये हम लोग को क्या करना है रेगुलरली, इसीलिए हम लोग को पानी का छिड़काव करते रहना है। और ये जो सारी प्रक्रिया है केचुआ खाद बनाने का, ये हम लोग शेड एरिया में करेंगे, छांव में करेंगे, इसलिए उसके ऊपर हम लोग एक शेड एरिया बना देंगे ताकि उसमें है सो धूप नहीं पड़े। धूप पड़ने से क्या होता है, अक्सर है सो केचुआ मर जाता है, इसके वजह से हमारे खाद बनने की प्रक्रिया में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 1 से 3 महीने तक के अंदर है सो हमारा केचुआ खाद बन के तैयार हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एक छानने वाला जो एक सीव होता है, छन्नी होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, जो केचुआ खाद बन गया है उससे उसको छान देंगे। ठीक है, ताकि जो केचुआ है सो अलग हो जाए, हमारा जो खाद है सो वो अलग हो जाए। आप 1 से 3 महीने के बाद उसी गोबर को देखिएगा कि उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसमें छोटे छोटे चायपत्ती के जैसा है सो आपका खाद बनकर रेडी हो जाएगा।